मेरे किसान भाइयों, मेरे चैनल किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या सच में गोट फार्मिंग के लिए कोई एक परफेक्ट मौसम बना हुआ है? उसी मौसम पे काम करना चाहिए? गोट फार्मिंग किस मौसम में शुरू करनी चाहिए एक न्यू गोट फार्मर को? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए कि आखिर एक नए गोट फार्मर को सफल होने के लिए किस मौसम का चयन या चुनाव करना चाहिए। सर्दी के मौसम का चयन करना चाहिए या उनके लिए गर्मी सबसे बेस्ट होती है या बारिश बेस्ट होती है? इन तीनों हम आपको बताएंगे कि आखिर एक गोट फार्मर के लिए, एक किसान के लिए सबसे बेस्ट मौसम कौन सा होता है, किस वक्त पे गोट फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए। अब चलो हम मान लेते हैं गर्मी या ठंडी या बरसात, किसी इन तीन मौसम में करना चाहिए, तो उसमें भी बारिश 4 महीने रहती है, ठंड 4 महीने रहती है, गर्मी भी 4 महीने रहती है। तो किस महीने में शुरू करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर गर्मी में हम शुरू कर रहे हैं तो किस मौसम पे करें, बरसात में शुरू कर रहे हैं तो किस मौसम में करें, गर्मी में अगर हम शुरू कर रहे हैं तो कौन सा महीना होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको किस मौसम में शुरू करना चाहिए वो भी बताएंगे, किस महीने में शुरू करना चाहिए जो सबसे बेस्ट होता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो एक कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं प्लीज़ हमको कि इसमें आपको कौन सी बात हमारी अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस मौसम में गोट फार्मिंग के दुनिया में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, रिसर्च वाले हैं या ट्रेनर हैं या बहुत पुराने और काबिल जो गोट फार्मर हैं, किसान हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है, ये रिजल्ट आता है सामने कि फरवरी का महीना जो है सबसे बेहतर होता है। यानी जो जनवरी के बाद जो फरवरी और मार्च आता है, एक नए गोट फार्मर के लिए सबसे बेस्ट मौसम ये माना गया है। ऐसे लोग कहते हैं, तो विशेषज्ञ जो हैं गोट फार्मिंग के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा हैं जो 10 साल 20 साल 25 साल से गोट फार्मिंग की दुनिया में हैं, उनका कहना है नए गोट फार्मर के लिए फरवरी सबसे बढ़िया मौसम है। लेकिन हम आपको बताते चले दोस्त, चाहे आप फरवरी में करो, चाहे मार्च में करो, चाहे गर्मी में करो, चाहे बरसात में करो, आज नहीं तो कल आपको मौसम झेलना ही पड़ेगा। अगर आपने फरवरी में, चलो हम मान लेते हैं कि फरवरी सबसे बेस्ट मौसम है, आपने फरवरी में गोट फार्मिंग शुरू कर दिया, लेकिन क्या आपको गर्मी नहीं मिलेगी 2 महीने बाद? गर्मी में आपको कैसे बचाना है बकरी को, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चलो हम मान लेते हैं आपने गर्मी में गोट फार्मिंग शुरू कर दिया, लेकिन बरसात जब आएगी तो वो आपके लिए बरसात तो नहीं होगी, आप उससे कैसे लड़ेंगे? बरसात कैसे भी आपने झेल लिया, जब ठंड पड़ेगी 4 महीने, यूपी बिहार में तो खास करके बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उस समय आप उससे क्यों कैसे लड़ेंगे? उस समय भी वो आपके लिए, वो ठंड का जो मौसम होगा आपके लिए और आपके बकरियों के लिए सबसे नया होगा। तो बात यही आती है, आप कभी भी शुरू करो, जब भी ठंड आएगी आपके लिए वो नया होगा, जब भी बारिश आएगी आपके लिए वो नया होगा, गर्मी जब भी आएगी आपके लिए नया ही होगा। तो क्यों ना हम जो सबसे डेंजर जोन हो, यानी जो सबसे रिस्क वाला मौसम हो, उसी में क्यों ना हम बकरी पालन को शुरू कर दें, ताकि जो झेलना हो पहली बार झेल लें। तो दोस्तों हम आपको बताते चले इस वीडियो में जो हमारा मकसद था कि हालांकि नए गोट फार्मर को जिसके पास नॉलेज, ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके लिए फरवरी सबसे बेस्ट माना गया है, लेकिन आप जब भी गोट फार्मिंग करेंगे आपको वो मौसम झेलना ही पड़ेगा। तो अगर आप दिलेर हैं, जुनूनी हैं, आपका जिगरा मजबूत है, तो आप किसी भी मौसम में गोट फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो। जो एक जानकार आदमी है, जिसको पूरा यकीन है कि हम गोट फार्मिंग की दुनिया में सफल हो जाएंगे, हालात चाहे जैसे हम उससे लड़ लेंगे, क्योंकि तैरना वही सीखता है दोस्त जो पानी में उतरता है। जिसको पानी से डर लग गया, पानी के गहराई से डर लग गया, जो ठंड से डर लग गया, वो कभी तैरना सीख नहीं पाएगा। फिर वो बाहर खड़े होकर दूसरा आदमी तैरता रहेगा, उसको देखेगा बस। अगर आपको तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस होना है
रिस्क लेना पड़ेगा। आपको तरक्की करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस दुनिया में, अगर आपको कामयाब होना है तो। लोग कामयाबी की कहानी बहुत पढ़ते हैं और लगता है यार ये तो बहुत जल्दी कामयाब हो गया, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत किया है वो कोई नहीं देखता। कामयाब होने के बाद दुनिया बोलती है हर कोई कामयाब हो जाता है, ऐसे नहीं वैसा उसके पीछे कोई होगा, ऐसा नहीं है दोस्त। भले उसके पीछे कोई भी हो, लेकिन वो रास्ता ही दिखा सकता है। मंजिल तक पहुंचना वो आपका काम है, आपका पैर कितना मजबूत है। लोग छाले नहीं देखते पाँव के। अगर कोई गोट फार्मर, आज बहुत सारे गोट फार्मर दुनिया है जो कामयाब हो गए, लाखों करोड़ों का बिजनेस उनका चल रहा है, वो भी एक ही बार में करोड़ों का बिजनेस नहीं कर लिया था। वो भी छोटे से ही शुरू किए थे, लेकिन मेहनत और लगन परिश्रम से आज वो वहां पे पहुंच गए हैं। तो जो एक नया गोट फार्मर है, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, सऊदी है, दुबई है, बहरीन है, कतर है, किसी भी दुनिया के कोने में है, अगर उनको लगता है कि हमको गोट फार्मिंग करनी है, तो ये हमारी अपनी पर्सनल राय है कि आप किसी भी टाइम में आके गोट फार्मिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास जज्बा है, नॉलेज है, उसकी जानकारी है तो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, एकदम नए हैं, बकरी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए जानकारी लीजिए किसी से, जो आपके अगल बगल जानकार है उनसे लीजिए, या जिस जगह से आप बकरी खरीद रहे हैं कोशिश करें उस जगह से बकरी खरीदें जो बहुत पुराना व्यक्ति हो, उसको बकरी के बारे में जानकारी हो, ताकि आप जब उससे बकरी लेके आए अगर कोई मसला भी हो तो आपका तुरंत हेल्प कर सके। अब बहुत बड़े ट्रेडर से या बहुत बड़े गोट फार्मर से आप जाके बकरी ले लेंगे तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, तुम्हारा छोटे मोटे गोट फार्मर का वो फोन ही नहीं उठाएगा। देने के लिए तो बहुत सारा वादा कर लेगा, आप टेंशन नहीं लो, हम आपको एक आदमी भेज देंगे, वो आपको 5 दिन ट्रेनिंग देगा, बाकायदा सिखा देगा हमारी बकरी कैसी रहती है। लेकिन बोलना अलग हो गया, हकीकत में करना अलग हो गया। इसलिए कभी भी आप अगर बकरी खरीद रहे हैं, गोट फार्मिंग करने का आपका इरादा है, तो कोई भी मौसम है आप करिए। अगर आपको लगता नहीं हम नहीं संभाल पाएंगे ठंडी या बारिश में, तो आप कोशिश करिए जैसे जनवरी खत्म होती है, फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट माना गया है गोट फार्मिंग के नज़रिए से, नए व्यक्ति के नज़रिए से। लेकिन अगर आप बकरी खरीदना चाहते हैं तो आप उस गोट फार्मर से खरीदिए जो छोटा गोट फार्मर हो, क्योंकि छोटा जो होगा किसान, उसके पास टाइम होगा, वो आपको अपने घर पे भी आके वो टाइम दे सकता है, नहीं तो फोन में आपको बता देगा आपकी बकरी को फला फला बीमारी, आप ऐसा इलाज करिए, ऐसा दवा ले लीजिए। इसलिए हम आपको राय देंगे कि बहुत बड़े जो बकरी पालक है, गोट फार्मर है, उसके यहाँ से आप बकरी नहीं लीजिए। अगर आपकी मजबूरी आप ट्रेनर से ले रहे हैं तो उस ट्रेनर से बकरी लीजिए जिस ट्रेनर के पास बहुत ज्यादा बकरी बिकती ना हो। यानी कोई बकरी लेके आया, उसको बेचने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाता है, उस जगह से आप बकरी खरीदिए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा, अगर वो बकरी कहीं से लाया भी है, अगर उसको कोई बीमारी है तो 2, 4, 5, 6 दिन में उसको पता चल जाएगा आपको कि हाँ इस बकरी को ये बीमारी है। अब जो लाए 100 बकरी तुरंत दूसरे दिन बेच दिए, 200 लाए तुरंत उनका डिमांड है, सब बाहर चली गई बकरी, फिर उसके पास आप नहीं लीजिए, आप फंस जाएंगे। वो कहाँ कहाँ से बकरी आई है, क्या बीमारी है, पता नहीं चलेगा। आपके पास आते ही वो बीमार हो जाएगी, थोड़ा पहले सर्दी होगा, उसके बाद खांसी आएगी, फिर वो खाना छोड़ देगी, फिर उसको पीपीआर पकड़ लेगा, एफएमडी हो जाएगा, बहुत तरीके की बीमारी आ जाएगी। नए आदमी को पता नहीं चलेगा इसको क्या हो गया, जब तक वो जानेगा तब तक मालूम पड़ा उसकी बकरी चल बसी और उसको नुकसान हो गया। अगर 10 बकरी में 2 बकरी भी आपकी डैमेज हो गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए ये हमारी राय है, अगर आप गोट फार्मिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए किस तरीके से बकरी पालन होती है, किस तरीके से लोग बकरी पालन करते हैं, गोट फार्मिंग का क्या तरीका है। फिर आप उसके बाद किस जगह पे आप कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मैटर होता है कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं, वो एरिया कैसा है, वहाँ पे डिमांड क्या है, मार्केट के बारे में आप जानिए कि कौन सी नस्ल का हम चुनाव कर रहे हैं, उस नस्ल का मार्केट में डिमांड क्या है। उसके बाद उस नस्ल को आप चुनिए, उस पर काम करिए। कोई नस्ल खराब नहीं होती, चाहे छोटी नस्ल हो चाहे बड़ी हो, कोई भी ब्रीड बेकार नहीं होती, बस करने का तरीका हमारा खराब होता है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं फला ब्रीड अच्छी नहीं हो, उसमें हमारा नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है, ब्रीड हर कोई अच्छी होती, बस उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती। तो पहले आप जानकारी ले लीजिए, अपने मार्केट के बारे में पता करिए, हमारा मार्केट कैसा है, किस बकरी का किस नस्ल का हम चुनाव करें, ताकि मार्केट में आसानी से उसको हम बेच सकें। और कभी भी आप 2 टाइप की ब्रीड रखिए, हमारी राय है एक छोटी ब्रीड रखिए जैसे ब्लैक बंगाल और बर्बरी, जो आप जब चाहे तब आप बेच सकते हैं। और कुछ बड़ी ब्रीड रखिए जिसके बच्चे आएंगे कुर्बानी में आप बेच सके, या कुछ होली है, दिवाली है,
उसमें भी बहुत सारे बकरे का डिमांड है, तो उसका अच्छा रेट मिलेगा। और ब्लैक बंगाल बर्बरी हम इसके लिए आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको मान लो 12 बेरात जरूरत पड़ी पैसे की, तो आप कटर को बुलाएंगे, फटाक से बेच देंगे, टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर बड़े ब्रीड का बकरा या बकरी है, उसको आपको कटर में देने में नुकसान भी होगा और तकलीफ भी होगी। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप 2 टाइप की नस्ल का इस्तेमाल करिए, एक क्रॉस ब्रीड पे रखिए और एक एकदम ब्रीडिंग सेटअप पे काम करिए। थोड़ा थोड़ा दोनों करिए। अगर 10 बकरी का आपका बजट है तो 5-5 करिए, 20 बकरी का है तो 10-10 करिए। इस हिसाब से आपको क्या है, पैसे भी आते रहेंगे और आपको फायदा भी होता रहेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल अगर आपको लगता है कि हाँ इस काबिल हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएं तो जो भी कमी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, हो सकता है इस वीडियो में हमसे भी कुछ गलती हुई हो। तो आप अपने अनुभव के जरिए कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमी हुई है। अगर अच्छा लगा तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं। गोट फार्मिंग की दुनिया में मेमने बचाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आपके गोट फार्मिंग पे अगर मेमने बच गए हैं, बकरी के बच्चे आपने बचा लिया है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो नया गोट फार्मर हो या पुराना गोट फार्मर हो, अगर वो अपने फार्म पे छोटे बच्चे को नहीं बचा पाया तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करिए अपने छोटे बच्चे को बचाइए।